डेवऑप्स के पिछले लेक्चर में हमने सारी चीज़ें देखी थी कि कैसे हम पैकेज मैनेजमेंट, सर्विस, प्रोसेस और मेमोरी की बात करते हैं, लेकिन आज हम वीडियो में इन सब का एक हैंड्स ऑन करने वाले हैं। तो आज है हमारे सीरीज 3 का डे 10। अगर आप फ्रेशर हैं, डेवऑप्स और आईटी में इंटरेस्टेड हैं, डेवऑप्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। लैब करने के पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ, क्योंकि ये एक क्वेश्चन भी था हमारे कम्युनिटी मेंबर जिनका नाम है मनोज, उनकी साइड से कि एसएलओ, एसएलआई और एसएलए में क्या अंतर है। ये टॉपिक इस वीडियो में इसलिए कवर हो रहा है क्योंकि जहाँ तक अभी हमने बात करी है कि कैसे हमको प्रोसेस, मेमोरी और सर्विस को मॉनिटर करना होता है ताकि सारी चीज़ें सही चल सकें, तो ये भी उन्हीं चीज़ों से निकल कर आ रहा है। थोड़ा सा इसका डीप में देखेंगे और उसके बाद में हम मूव होंगे हमारे हैंड्स ऑन की तरफ। तो चलिए देखेंगे, इन 3 चीज़ों को बहुत आसानी से समझा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे स्कूल में कोई टीचर है, अब प्रिंसिपल ने उस टीचर को ये काम दिया है कि आपकी क्लास में इतने बच्चे हैं, इतनी छुट्टी आप ले सकते हैं, इससे ज़्यादा छुट्टी अलाउड नहीं है, आपका इतना परसेंटेज रिजल्ट आना ही चाहिए, मतलब मैक्सिमम आपकी क्लास से सिर्फ 5 बच्चे फेल हो सकते हैं, इससे ज़्यादा हुए तो आपका सैलरी कट होगा या आपको छुट्टी नहीं मिलेगी किसी भी तरह की। तो आप ये समझ गए यहाँ पर क्या हुआ है, हमने एक तरह का कुछ एग्रीमेंट करा है कि आपका हमारा रिजल्टेड जो आउटपुट है या जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो इस तरह से होना चाहिए, अदरवाइज आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो एक एग्रीमेंट और पेनल्टी वाली बात हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी एग्रीमेंट। अब क्या करेगी वो टीचर, वो टाइम पे टेस्ट लेगी, पढ़ाएगी, अटेंडेंस लेगी, सारी चीज़ें लेंगी, और उसके बाद में जो बच्चे टेस्ट देंगे उसका सारा सब कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्लास टेस्ट हो रहे हैं, अटेंडेंस हो रही है, तो उनके पास में छोटे छोटे क्या इकट्ठा होते जा रहे हैं, डेटा, कि कौन सी क्लास में कौन सा बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है, मेरी क्लास में कौन कौन बच्चा फेल हो सकता है, किसको कौन सी ज़रूरत है। तो ये सारे उन्होंने डेटा कलेक्ट कर लिए। अब उनका जो टारगेट है वो कैसा है, जो उन्होंने एग्रीमेंट में बात करी है, तो उसी टारगेट को अचीव करने के लिए वो क्लास में उस तरह से एक्टिविटीज़ कराएंगी, उस तरह से सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगी। तो ये एग्जाम्पल अगर आपको समझ में आया, तो अब हम आते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे हमने एसडीएलसी की बात करी थी कि फर्स्ट फेज में क्या होता है, सबसे पहले हम उस प्रोडक्ट की या जो भी हमें सॉफ्टवेयर बनाना है उसकी रिक्वायरमेंट डिस्कस करते हैं। तो रिक्वायरमेंट किससे डिस्कस करेंगे हम, क्लाइंट से। तो जब भी हम क्लाइंट से रिक्वायरमेंट डिस्कस करेंगे वहाँ पर हमारे पास एक बनता है सर्विस लेवल एग्रीमेंट। इसका मतलब ये है कि अगर आप हमारे प्रोडक्ट या सर्विस को बना रहे हैं, दे रहे हैं, तो उसके बेसिस पे हमारे पास एक एग्रीमेंट होता है कि हम क्लाइंट से किस तरह का एग्रीमेंट करना चाहते हैं, क्या क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, वो कितना टॉलरेट कर सकता है अगर सर्विस डाउन हुई है, सिस्टम में कुछ इशू आया है या सर्विस फेलियर हुआ है। कई बार होता है ना कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी डाउन हो जाती हैं, तो उसको जल्दी से जल्दी रिकवर करना, मिनिमम से मिनिमम डाउन टाइम मतलब किसी चीज़ का जब वो काम नहीं करती है तो वो वाला पीरियड, दैट इज कॉल्ड डाउन टाइम, तो वो सबसे मिनिमम होना चाहिए। तो इस तरह के कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं। इसके साथ साथ में अगर ऐसा हो गया तो फिर हम कैसे करेंगे, क्या पेनल्टीज हो सकती हैं, किस तरह से सर्विस को रिकवर करेंगे। तो ये ओवरऑल सब तरह का एक आपके क्लाइंट के बीच में और जो उसको सर्विस दे रही है या जो प्रोडक्ट डिलीवर कर रही है उनके कंपनीज के बीच में एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है। ये कौन करता है, ये जो आपके हायर अथॉरिटीज़ में, हायरार्की में जो लोग होते हैं वो लोग ये सारे काम करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं एसएलआई की, तो क्या हो रहा है, अब हमने एप्लीकेशंस तो डिप्लॉय कर दी हैं, है ना। जैसे हमने बात करी थी अभी कि टीचर ने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो एप्लीकेशन तो डिप्लॉय कर दिए हमने, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, हम उन एप्लीकेशंस को मॉनिटर कर रहे हैं। जब हम डिफरेंट टूल से उन चीज़ों को मॉनिटर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, डिफरेंट डेटा आएगा। कैसा डेटा, कि ये इतने % ये चीज़ चल रही है, इतना % इतना रिक्वेस्ट फुलफिल हो रहा है, ये इसका थ्रूपुट आ रहा है, इतना सक्सेस रेट है, इतना एरर रेट है ना, कितना एरर चल रहा है। तो ये सारे आपके पास क्या आएंगे, कुछ डेटा निकल कर आएंगे या फिर कुछ इंडेक्सेस, इंडिकेटर्स, है ना। कुछ आपने जो भी थ्रेशोल्ड उसमें सेट करा होगा उस तरह से अलर्ट के बेसिस पे या मॉनिटरिंग के बेसिस पे आपके पास कुछ डेटा निकल के आ रहा है। अब बात आती है कि ये क्या हुआ, तो जो हमने एग्रीमेंट करा था और जो हमारे पास डेटा है, इनके बीच में क्या है, एक
ऑब्जेक्टिव। कैसा ऑब्जेक्टिव? कि हम एज अ डेवऑप्स इंजीनियर, एज अ सिस्टम इंजीनियर ये ध्यान रखते हैं कि यार हमारे SLA के अकॉर्डिंग ये जो हमारे पास डेटा मिल रहा है इसको हम फुलफिल कर पाएँ। हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि यहाँ पर ये जो मॉनिटरिंग का डेटा मिल रहा है ये इसके अकॉर्डिंग, इसके आसपास चले जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है। पता चला कि अगर हमने एग्रीमेंट में किया हुआ है कि हम आपको 99% अप टाइम देंगे और हमारे इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि ये 80% तक ही सक्सेस है, बाकी तो ये 20% इसका डाउन टाइम जाने वाला है, तो वहां पर हमारा ये SLA फेल हो जाएगा। इसीलिए SLO का ऑब्जेक्टिव मतलब सर्विस लेवल ऑब्जेक्टिव, इंजीनियर्स का ऑब्जेक्टिव ये होता है, हम लोग इसी पे काम करते हैं कि जो भी एग्रीमेंट में डिस्कस हुआ है उस हिसाब से हमारे पास ये इंडिकेटर्स मेंटेन रहें और हम उस हिसाब से काम करें कि जो भी अगर हमको 99% अप टाइम बताया है तो हम कोशिश करते हैं कि हमारी पूरी सर्विस, प्रोडक्ट, सब कुछ 99% अप टाइम के साथ चलें। तो आई होप कि ये एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हों। अगर फिर भी डाउट है तो मुझे कमेंट में बता देना। चलिए अब हम मूव होते हैं हमारे लैब की तरफ। करते हैं अब हमारी लैब। इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम एक पैकेज लेंगे और उसको पूरी तरह से हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले अगर मुझे किसी पैकेज को इंस्टॉल करना है तो हम क्या करेंगे, चूंकि ये उबंटू है तो हम यूज़ करेंगे APT। टाइप क्यों नहीं हो रहा है, APT। ओके, APT मुझे क्या करना है, इंस्टॉल करना है। लेकिन सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं बोलूँगी कोई भी चीज़ इंस्टॉल करने के पहले आप खुद अपडेट हो जाओ, तो APT अपडेट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, कुड नॉट, क्योंकि ये लॉक वगैरह है, तो मैं इसको स्यूडो के साथ एक बार चलाऊंगी और यहाँ पर अब मैं देख रही हूँ कि ये अपडेट हो चुका है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, अपडेट चलाया, मतलब जो मेरा पैकेज मैनेजर है उसके इंडेक्सेस, उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक बार अपडेट हो जाए, ठीक है। अब मुझे इंस्टॉल करना है, तो अब मैं क्या करूँगी, स्यूडो से चलाऊंगी APT इंस्टॉल। क्या मुझे इंस्टॉल करना है, Nginx। Nginx क्या है आपको पता है, एक वेब सर्वर है। जो भी वेब एप्लीकेशंस होती हैं उनको होस्ट करने के लिए हमारे पास एक Nginx वेब सर्वर अवेलेबल है। जैसे कि अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, इसको इंस्टॉल कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इंस्टॉल होने के पहले ये मुझसे एक अप्रूवल मांग रहा है कि यस या नो, तो मैंने बोला यस। इसको अगर आपको यहाँ पर नहीं रोकना है तो आप यहाँ पर इसके साथ -y करके भी देंगे तो वो डायरेक्टली यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको इंस्टॉल होने देते हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा अभी तरह से इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद में अब हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे शो। तो इंस्टॉल की जगह मैंने बोला इंस्टॉल हो चुका है, तो लेट शो। तो इसने उस पैकेज जो भी इंस्टॉल हुआ है उसकी ये इसने पूरी डिटेल हमको बता दी। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं बोलूँगी मुझे वर्जन बता दो। वैसे तो उसमें वर्जन दिखा दिया था बट फिर भी Nginx-V। तो इस तरह से इस पैकेज का कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है ये भी हमको यहाँ पर नज़र आ गया। यहाँ पर हाइफन वर्जन भी चलता है, हाइफन वर्जन भी चलता है, तो वो धीरे धीरे जैसे आप समझ पा रहे होंगे कि अलग अलग चीज़ें थोड़ी सी हो जाती हैं, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, हमने जो पैकेज इंस्टॉल करा है उसको अब हम देखेंगे कि इसको हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं, रन कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक सर्विस के पास जाएंगे, तो हम बोलेंगे systemctl, ओके, एंड मुझे बता दो स्टेटस किसका, Nginx का। तो स्टेटस Nginx, ओके। यहाँ से ये क्या बता रहा है कि हमने तो स्टार्ट नहीं करी बट ये जैसे ही आपकी जो इंस्टॉल हुई थी ना तो वहाँ से ये एक्टिव हो गई, मतलब ये क्या कर रही है, रन कर रही। तो हमने क्या देख लिया, इसका स्टेटस में हमको मालूम पड़ा कि ये रन हो गई है। तो जनरली यही होगा कि जैसे आप इंस्टॉल करेंगे तो वो आपकी सर्विस अप हो जाएगी, बट फिर भी हमने एक बार उसको चेक कर लिया। इन केस अगर हमको स्टॉप करना है तो हम स्टेटस की जगह पर क्या दे देंगे, स्टॉप। अगर अब मैं स्टॉप कर रही हूँ, पर यहाँ पर क्या हुआ, देखो यहाँ पर ये हुआ, ये बोल रहा है कि परमिशन डिनाई। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे स्यूडो के साथ लगाऊंगी। अब देखो ये स्टॉप हो गई। अब मैं स्टॉप करने के बाद ये मैं अप एरो यूज कर रही हूँ, तो स्टॉप करने के बाद मैं स्टेटस चेक किया तो यहाँ पर ये क्या बता रहा है, इनएक्टिव। इसी तरह से सर्विस के क्या कॉम्बिनेशन होते हैं, स्टार्ट, स्टॉप, ओके, री स्टार्ट करना है अगर आपको, या फिर आपको क्या करना है, रीलोड करना है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस हो गए। इसके अलावा दो ऑप्शंस आपके पास मिलेंगे, इनेबल करना है
और डिसेबल करना है। तो इनेबल मतलब ऐसी सर्विस को आपको बनाना है कि जब अगर आपका होस्ट या आपका सिस्टम रिबूट भी हो जाए तो वो जैसे ही सिस्टम अप हो तो वो सर्विस भी अप हो जाए, इसीलिए इसको हम कर देते हैं इनेबल। क्योंकि जनरली क्या होता है, अगर होस्ट रिबूट हुआ है आपका, कोई भी आपका वर्चुअल मशीन है या फिर लोकल होस्ट है या फिर आपका कोई भी सर्वर है, उसको अगर वो रिबूट हुआ है तो सर्विसेज भी अपने आप अप हो जानी चाहिए, इसलिए हम ऐसे सर्विसेज को इनेबल करके रखते हैं। ठीक है, तो इनेबल, डिसेबल, रीलोड, रीस्टार्ट, स्टार्ट, स्टॉप, स्टेटस, ये सारे सर्विस के साथ के कॉम्बिनेशंस आपको समझ में आ गए। अब अगर हम बात करते हैं प्रोसेस की, तो हमने देखा पीएस, पीएस से यहाँ पर PSAUX अगर मैं देती हूँ तो देखो ये सारी की सारी आपकी प्रोसेसेस लिस्ट हो गई हैं जो अभी करंटली चल रही हैं। एक और क्या तरीका हो सकता है इसको देखने का, टॉप कमांड से आप देख सकते हो कि कौन कौन सी प्रोसेसेस चल रही हैं। इस टॉप कमांड में आपको क्या मिलेगा, देखेंगे कि ये CPU के बारे में आपको डिटेल मिल जाएंगी, मेमोरी के बारे में आपको डिटेल मिल जाएंगी, स्वैप के बारे में हमने बात की थी, वो सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी, यूजर है कितने मिनट से अप है, इसके अलावा कौन कौन सी प्रोसेसेस, ये प्रोसेस इधर सबसे लास्ट वाला कॉर्नर देखें, ये सारे प्रोसेसेस के नाम हो गए, ये कौन सा यूजर इसको चला रहा है तो वो सारे नाम हो गए। हमने सिस्टम डी की बात की थी जो कि सर्विसेज का मैनेजर होता है ना, सर्विस मैनेजर, ये यूजर 1 चला रहा है ना, मतलब मैं, इसके बाद में PID मतलब प्रोसेस ID, तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कितने परसेंट मेमोरी कौन सी प्रोसेस ले रही है। तो ये कहाँ पे काम आता है, कई बार ना हमारा सिस्टम हैंग होता है या फिर कोई जावा प्रोसेस और बहुत ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम कर लेती है तो प्रोसेस हैंग हो जाती है, या फिर हमको CPU स्पाइक्स आ रहे हैं, तो हमको देखना है कि कौन सी ऐसी प्रोसेस है, कौन सी ऐसी एप्लीकेशन चल रही है कि बहुत मिसबिहेव कर रही है या फिर कुछ CPU हाइक्स आ रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। ये हो गया आपका टॉप। क्यों करा मैंने, यहाँ तक हमको क्लियर है। अब अगर मुझे PS के साथ ही मुझे क्या देखना है, -EAF, ओके, पाइप सिंबल, ग्रैप एंड nginx, मुझे सिर्फ इसकी डिटेल देखनी है, किसकी, nginx की, मुझे सारी नहीं देखनी है, तो मैं इस तरह से इसको ग्रैप कर सकती हूँ। इस ग्रैप का और इसका क्या मतलब है, ये आपकी मेन कमांड है, जो भी आपको कमांड लगानी है, ये इसका फ्लैग हो गया, ये हो गया आपका पाइप, और पाइप के साथ में आप दे सकते हैं ग्रैप, ये एक फिल्टर का काम करता है। जैसे अभी हमारे पास सारी सर्विसेज आ रही थी, अब मैंने ग्रैप के साथ सिर्फ किसको फिल्टर आउट करा, nginx को, तो ये सारी आ गई मेरी nginx। अब यहाँ पर आप देखिए तो देखो ये जो है ना, ये वाला जो कमांड चलाया ना, इसका ये एक प्रोसेस बन के आया, क्योंकि ये कमांड भी तो प्रोसेस जनरेट कर रही है, ये आ गया। इसके अलावा ये वाली जो है रूट, तो देखो ये वाली जो है ना, ये आपकी रहेगी मेन प्रोसेस, और जो ये हैं ये सारी, ये इसकी चाइल्ड प्रोसेस है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं। अब अगर मैं बात करती हूँ कि मुझे PID चाहिए, तो PID ऑफ nginx, तो देखो ये सारे इसके क्या आ गए, PID, यहाँ पे आप देख सकते हो 3938, ये यहीं से ही कहीं से ऊपर नीचे हैं ये सारे, तो यहाँ से आपको मिल गए कि nginx के PID कौन कौन से हैं। अब ये PID कहाँ पर काम आएंगे, ट्रबल शूटिंग में कई बार आपको सर्विसेज को किल करना है, मतलब एक तो तरीका होता है कि हम सिस्टम CTL स्टॉप कर दें nginx को। अब इसमें क्या होगा, ये ग्रेसफुली धीरे धीरे जैसे शटडाउन की प्रोसेस होती है उस तरह से पूरी स्टॉप होगी। लेकिन अगर मुझे स्टॉप नहीं करना है, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि मुझे डायरेक्टली अगर सर्विस स्टॉप नहीं हो पा रही है किसी कारण से, कई बार सर्विस हैंग हो जाती है कि हम स्टॉप करने की कोशिश करते हैं फिर भी वो एक्टिव बता रही है, तो अगर सर्विस अप और रनिंग है और आपको उसको बंद करना है तो हम डायरेक्टली कई बार उसको किल करते हैं। ये रिकमेंडेड नहीं है, बट कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। प्रोडक्शन में हम लोग इसको नहीं करते हैं, कोशिश करते हैं, तो एक कमांड होती है किल करके, और यहाँ पर हम बोलते हैं इसको कि आप एकदम से इसको किल कर दो, ये होती है इसकी सिग्नल। तो डिफरेंट सिग्नल होते हैं, -9 हम लोग देंगे और यहाँ पर इसका दे देंगे PID, तो इसका PID जैसे क्या है 1231 है ना, 1231 ये मैंने दे दिया। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, नॉट परमिटेड, क्योंकि सूडो से नहीं किया मैंने, अब ये हो गया है ना। अब अगर मैं देखूंगी कौन सा PID, तो देखो एक भी मुझे नहीं मिला, ऐसा क्यों, क्योंकि सबका सब किल हो चुका है, सब कुछ बंद हो चुका है, इसकी सारी प्रोसेसेस किल आउट हो चुकी हैं, है ना। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें चलती है। यहाँ तक हमको प्रोसेस के बारे में समझ में आया। अब अगर हम मेमोरी की बात करें तो हमने देखा था -M, -G था, या है ना, G से हमको मिला था, H से एक बार देख लेते हैं। तो ये सारे वेरिएशंस हो गए, यहाँ से हमको मेमोरी के बारे में और स्वैप के बारे में मालूम पड़ रहा है। अब अगर हम एक तरीका इसका हो सकता है PS
इक्वल्स टू माइनस परसेंटेज मैम मेमोरी के एंड हेड। एक कमांड आपकी होगी ps aux-sort और किसको सॉर्ट कर रही हूँ मैं, मेमोरी के हिसाब से, ठीक है। तो मेमोरी के हिसाब से मुझे चाहिए कि टॉप में वो आ जाए जो जिनकी ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम हो रही है। तो इस तरह से आपके पास इस तरह की डिटेल सामने आएगी। अब अगर मुझे इस पूरी जो भी मेरी NGINX सर्विस है, हालांकि वो मैंने बंद कर दी है, एक बार इसको हम देख लेते हैं। सिस्टम CTL स्टेटस NGINX, ये अभी फेल्ड में बता रहा है ना, फेल्ड हो गई क्योंकि मैंने इसको अब्रप्टली किल करा था, इसीलिए वो रिकमेंडेड नहीं है। अब मैं इसको स्टार्ट करने की कोशिश करती हूँ, एक बार मैं इसको sudo से स्टार्ट करने की कोशिश करती हूँ, स्टेटस देखने की कोशिश कर रही हूँ। तो अब ये एक्टिव हो चुकी है, ठीक है। तो वहां से मैंने किल करी थी और अब मैं इसको स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अब मुझे अगर इस सर्विस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, मतलब इसकी लॉगिंग चाहिए, तो मैं क्या कर सकती हूँ, JOURALCTL जनरल CTL -u NGINX, ये करेंगे तो यहाँ पर इस सर्विस से रिलेटेड मुझे पूरी लॉगिंग मिलेगी कि कब स्टार्ट करी, कब स्टॉप करी, कब क्या हुआ था, कब किल करी। देखो इसके बारे में, इस सिग्नल से, कौन से सिग्नल से मैंने किल करी थी, -9 से मैंने किल करी थी, देखो ये बता दिया इसने, ठीक है। किल करी हुई थी और फिर से मैंने स्टार्ट करी है, तो ये सारी डीएक्टिवेटेड सक्सेसफुली, इस तरह की आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको ट्रबल शूटिंग के टाइम पे काम आती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, अगर NGINX इंस्टॉल किया है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन और इसके लॉग कहाँ जाते हैं, तो /etc में अगर NGINX फोल्डर में जाएंगे तो यहाँ पर अगर आपका पैकेज इंस्टॉल है तो यहाँ पर इसकी कॉन्फ़िगरेशंस फाइल आएंगी। तो इस तरह से जब हमको कॉन्फ़िगरेशंस में चेंज करना है तो हम इस फोल्डर्स में जाके इसके डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस, वो सारे आपको हम देखेंगे धीरे धीरे। तो इस तरह से यहाँ पे हमको चेंज करना होगा। इसके अलावा अगर हम उसकी बात करें किसकी, लॉग की, तो var log NGINX, इस तरह से ये फोल्डर बन गया। अब ये हमने नहीं बनाया, बट जैसे हमने पैकेज इंस्टॉल किया था तो उसके बाय डिफॉल्ट, जैसे जैसे आपका विंडोज़ में होता है ना, अपने आप वो सारी चीज़ें अपने जगह पे चली जाती हैं, बस वैसा ही कुछ है। और यहाँ पर इसके 2 लॉग क्रिएट हो गए, एक्सेस लॉग एंड एरर लॉग। अब अगर मुझे ये सारी लॉगिंग वगैरह देखना है, ये एक अलग टॉपिक है, हम लोग इसको सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा अब मुझे क्या करना है, जो मैंने पैकेज इंस्टॉल किया था उसको मुझे हटाना है। तो हटाने के पहले मैं क्या कर सकती हूँ कि सर्विस को पहले स्टॉप कर देती हूँ। तो sudo system CTL है ना, स्टॉप NGINX, पहले मैंने किल किया था बट इस बार मैं स्टॉप कर रही हूँ। स्टॉप करने के बाद में मैं क्या देखूंगी, इसका स्टेटस देखूंगी। ओके, यहाँ पर क्या बता रहा है, ये इनएक्टिव। तो इस तरह से हम सर्विस को स्टार्ट स्टॉप, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब मैं क्या करूँगी, मैंने जो पैकेज इंस्टॉल किया था उसको मैं रिमूव करूँगी। तो sudo apt remove और NGINX, ये यहाँ पर जो भी मैंने इंस्टॉल किया था वो यहाँ पे रिमूव हो गया। इसके बाद में अब मैं क्या करूँगी, मैं बोलूँगी sudo apt purge, इससे इसके जो भी साथ के जो डिपेंडेंसीज वगैरह रहेंगी ना वो भी चली जाएंगी, purge NGINX। ओके, तो ये थोड़ा सा और अच्छे लेवल पे क्लीन हो चुका है। उसमें पैकेज गया था, इससे रिलेटेड भी ये सारी चीज़ें चली गई हैं। और हम एक और क्या कर सकते हैं, इसमें ऑटो रिमूव। ओके, तो ये हो गया। तो यहाँ से भी इसकी जितने भी रिलेटेड इसके पैकेजेस, जो भी डिपेंडेंसीज थी, डेप फाइल्स थी, वो सारी भी यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। तो इस तरह से apt अपडेट, apt अपग्रेड, है ना, इंस्टॉल, रिमूव, इसके और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। मैंने एक आपको फाउंडेशन बता दिया है। जैसे कि हमको अगर कुछ लिस्ट करना है, कुछ शो करना है, सर्च करना है, तो इस तरह के कॉम्बिनेशंस होंगे। आपके PS कमांड के भी कुछ कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। इसके अलावा आपको टॉप में किस तरह से चीज़ें देखनी है वो हो सकता है। इसके अलावा जैसे जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेंगे तो वहाँ पे यम के साथ चलेगा। तो आई होप कि आपको ये बेसिक आइडिया लग जाएगा कि कैसे पैकेज को इंस्टॉल करके उसकी प्रोसेस है, सर्विस और मेमोरी, ये सारी चीज़ें देखनी है, लॉग्स कैसे देखने, कॉन्फ़िगरेशन कहाँ मिलेगा। कि ये वीडियो भी आपको काम आएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए